जय श्री श्याम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खाटू श्याम जी की कहानी, जिनको श्याम बाबा, खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। तो चलिए सुनते हैं श्याम बाबा की कहानी। सबसे पहले जानते हैं कौन है श्याम बाबा। खाटू श्याम भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अब जानते हैं क्या है इनकी मान्यता। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। अब जानते हैं कि बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे और वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी कि वो पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध लड़ रहे सभी योद्धाओं को एक बार में मार सकते थे। महाभारत की कहानियों के मुताबिक इस ताकत को देखने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी। कृष्ण ने उनसे कहा कि एक तीर से पेड़ के सभी पत्ते भेद कर दिखाओ। तो बर्बरीक ने सभी पत्तों को छेद दिया था। इसके बाद उनका बाण श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। श्री कृष्ण ने जब ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश दान मांगा तो वचन से बंधे हुए बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया था। चलिए अब जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों बर्बरीक का शीश मांगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास सिर्फ 3 तीर देखे तो उपहास उड़ाते हुए कहा कि महाभारत का युद्ध 3 तीर से जीतोगे। इस पर उन्होंने बताया कि उनका एक ही बाण महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। उनके ऐसा बताने के बाद ही श्री कृष्ण ने उनसे पीपल के पेड़ के सभी पत्ते छेदने को कहा था। परिणाम देखने पर श्री कृष्ण को एहसास हो गया था कि पांडवों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से शीश दान मांगा था। आइए जानते हैं कौन थे महाभारत के सबसे बड़े योद्धा। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था। उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इस पर श्री कृष्ण ने उनका सिर रणभूमि के नज़दीक एक पहाड़ी पर रख दिया था। उन्होंने वहीं से पूरा युद्ध देखा था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद सबसे वीर योद्धा की तलाश शुरू हुई तो बर्बरीक से फैसला मांगा गया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि
हर तरफ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आ रहा था, जो लगातार शत्रुओं को मिटा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उन्हीं के एक नाम शाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। यही कारण है कि मंदिर का नाम खाटू श्याम पड़ा है। अब जानेंगे कि खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वो बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं और अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया।